हेलो स्टूडेंट, दिस इज शिवानी चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के लर्निंग एंड टीचिंग का। दैट इज फोर टॉपिक, थ्योरीज ऑफ टीचिंग, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव एंड नॉर्मेटिव थ्योरीज। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, काफ़ी बार पूछा गया है आपके पेपर में, तो इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आप मार्क कर सकते हो और ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। सो थ्योरीज ऑफ टीचिंग क्या है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। ओके, हर एक बात को एक्सप्लेन करा जाएगा यहाँ पर। तो थ्योरीज ऑफ टीचिंग में अगर हम बात करें तो टीचिंग इज नॉट जस्ट अ सेट ऑफ टेक्निक्स की, टेक्निक्स इन द सेंस की जैसे कि ऐसे पढ़ाना है, वैसे पढ़ाना है, इस मेथड से पढ़ाना है, डिसिप्लिन रखना है। सिर्फ ये टेक्निक ही नहीं है, बल्कि ये कुछ थ्योरीज के द्वारा भी गाइड करी जाती है। ओके, कुछ थ्योरीज ऐसी होती हैं जिसके द्वारा टीचिंग चलती है या जिसके बेस पे टीचिंग चलती है। सो दैट एक्सप्लेन हाउ एंड व्हाई टीचिंग शुड टेक प्लेस। कि हाउ मतलब कैसे एंड व्हाई और क्यों, है ना। तो क्यों टीचिंग होनी चाहिए और कैसे होनी चाहिए, इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है क्या, हमारी थ्योरीज ऑफ टीचिंग। सो थ्योरी ऑफ टीचिंग प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ टीचिंग। सो बेसिकली थ्योरी हमें क्या बताता है, थ्योरीज ऑफ टीचिंग हमें बताती है एक तरह से फ्रेमवर्क तैयार करा जाता है, एक तरह से ब्लूप्रिंट आप बोल सकते हो, जिसमें हम समझते हैं कि क्या प्रोसेस होगा, है ना। अंडरस्टैंड द प्रोसेस, नेचर एंड पर्पस ऑफ टीचिंग। तो हमारा पढ़ाने का क्या पर्पस है, क्या प्रोसेस होगा, किस प्रोसेस से हम पढ़ाएंगे और क्या नेचर होगा पढ़ाने का, जिसमें हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे, या फिर बच्चों को ध्यान में रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। वो सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ टीचिंग में हम देखते हैं। क्या बच्चों को पढ़ाना है, क्या इन द सेंस की मोरल वैल्यूज़ बतानी है, आपको फॉर्मल एजुकेशन देनी है, तो उस बेस पे ये थ्योरीज ऑफ टीचिंग बनी हुई है। सो बेसिकली आपके सिलेबस में थ्री मेन टीचिंग की थ्योरीज दी हुई हैं: फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी एंड द नॉर्मेटिव थ्योरी। ओके, तो ये तीन टाइप की थ्योरीज हैं। बात करें तो फर्स्ट फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग है। सो बेसिकली फॉर्मल थ्योरीज क्या होती हैं, ये डिस्क्राइब करती हैं रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड लर्नर्स इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल, इन्फ्लुएंस एंड डायरेक्शन। मतलब फॉर्मल, जैसे हम बोलते हैं ना कि एक होता है फॉर्मल ड्रेसिंग, एक होता है इनफॉर्मल ड्रेसिंग। फॉर्मल ड्रेसिंग में क्या होता है कि आप बिल्कुल टिप टॉप बन करके, जहाँ पर एक तरह से यूनिफॉर्म को आप बोल सकते हो फॉर्मल ड्रेसिंग, या फिर जहाँ पर आप बिल्कुल ऐसे अच्छे प्रोफेशनल लुक में आ रखे हो, है ना। और इनफॉर्मल मतलब जैसे आप घर में कपड़े पहन लेते हो, ऐसे ही कुछ भी। सो बेसिकली फॉर्मल थ्योरीज डिस्क्राइब करती हैं टीचर और लर्नर के रिलेशनशिप को, किस बेसिस पे, इन द टर्म्स ऑफ कंट्रोल, कि कौन किस पे कंट्रोल करता है, इन्फ्लुएंस किसका ज़्यादा है, और डायरेक्शन मतलब कौन किसकी बात मानेगा, किसके निर्देशों पर, किसकी आइडियोलॉजीज पे वो चलेगा। ओके, सो दे आर कॉल्ड फॉर्मल बिकॉज दे फोकस ऑन द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ द टीचिंग प्रोसेस, है ना। तो टीचिंग प्रोसेस का क्या फॉर्म होगा या फिर कैसा स्ट्रक्चर होगा, इस पे फोकस करती है फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। हु कंट्रोल whom एंड हाउ लर्निंग हैपन्स, कि कौन किसके ऊपर कंट्रोल करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम टीचर सेंटर्ड लर्निंग की बात करें तो वहाँ पर टीचर मेन फोकस में रहेगा, टीचर की बात बच्चे मानेंगे। और अगर हम लर्नर सेंटर्ड की बात करें, जहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा होगी, जहाँ पर बच्चों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा, उनकी नीड्स और इंटरेस्ट को देखते हुए पढ़ाया जाएगा, और कैसे लर्निंग होगी, कैसे हम बच्चों को एज अ टीचर सिखाएंगे या फिर बच्चों से सीखेंगे। तो बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग, है ना, कि कौन किस पे कंट्रोल करेगा, हु कंट्रोल्स हूम। सो मेन फोकस किस पे है, हाउ लर्निंग इज कंट्रोल, डायरेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचर, है ना, कि कैसे आप बच्चों की लर्निंग को कंट्रोल करोगे एज अ टीचर, डायरेक्ट कैसे करोगे कि आपको कैसे निर्देश देने हैं, कैसे आदेश देने हैं, और इन्फ्लुएंस कैसे होंगे बच्चे, आपसे प्रभावित कैसे होंगे। तो उस चीज़ को दर्शाती है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। सो इट एम्फसाइजेस द ऑथोरिटी, पावर एंड इंटरैक्शन पैटर्न बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, है ना, कि किसके पास ऑथोरिटी है, इट मीन्स कि टीचर के पास है, या फिर स्टूडेंट को देख देख करके यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, या फिर टीचर अपने मुताबिक ही पढ़ा रही है, किसके पास पावर है, इंटरैक्शन का मौका दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा। तो वो सारी चीज़ों को पे जोर देता है फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग। ओके, सो इन थ्योरी अगर हम बात करें फॉर्मल थ्योरी ऑफ टीचिंग में, तो दो आप बोल सकते हो कि थ्योरीज को, इस थ्योरी को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, थ्योरी ऑफ प्रीजम्पशन और दूसरा है थ्योरी ऑफ इंटरैक्शन। अगर हम प्रीजम्पशन की बात करें तो बेसिकली द टीचर एज्यूम्स दैट लर्निंग विल ऑटोमेटिकली अकर इफ ही और शी
चीज़। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया, मैंने आपको आपका लेक्चर ले लिया, अब मैं ये समझ लूँगी कि जैसे ही मैंने आपको पढ़ाया आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, तो द लर्नर्स अंडरस्टैंडिंग इज टेकन फॉर ग्रांटेड। इट मीन्स कि आपको ज़्यादा ध्यान में नहीं दिया जाएगा, टीचर खुद अपने आप को ध्यान में रहे। टीचर ने बोल दिया कि मैंने तो तुम्हें पढ़ा दिया था ना, तो इसका मतलब आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके, तो जैसे कि एक टीचर डिलीवर करती है लेक्चर को, अज्यूम करते हैं कि सभी बच्चों को उस टॉपिक के बारे में समझ में आ गया बिना कुछ चेक करे, है ना, बिना रिफ्लेक्ट करे अपनी चीज़ों पर, तो इट रिफ्लेक्ट दिस थ्योरी। सो बेसिकली इसमें आप बोल सकते हो कि टीचर सेंटर्ड अगर हम अप्रोच की बात करें तो वो ज़्यादा फोकस होता है इसमें, है ना, इसमें प्रिजम्पशन थ्योरी में टीचर सेंटर्ड अप्रोच आप बोल सकते हो, जहाँ पर टीचर खुद की मर्जी चलाती है, खुद जैसे उसे पढ़ाना है उस तरह से पढ़ाती है, और बच्चों को बिना चेक करे, बिना उनका आप बोल सकते हो उनसे फीडबैक लेके या फिर असेसमेंट लेकर के उनका मूल्यांकन करके समझ लेती है कि समझ में आ गया। जैसे मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा दिया और फिर बाद में मैं आपसे ये ना बोलूँ कि आपकी कोई डाउट्स है, आपका कोई फीडबैक है, कैसा मैंने पढ़ाया, क्या चीज़ें आपको समझ ना आई हो, है ना, या फिर हम आपका असेसमेंट ना ले, या फिर आपका असेसमेंट ना हो। तो बेसिकली वो क्या है, वो है थ्योरी ऑफ प्रिजम्पशन की प्रिज्यूम कर लिया है टीचर ने कि जो मैंने पढ़ा दिया वो आपको समझ में आ ही गया है। ओके, ऐसा मान लेती है टीचर। और थ्योरी ऑफ इंटरेक्शन की बात करें तो टीचर और लर्नर दोनों ही एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, दोनों ही मिलकर के पढ़ाते हैं। मिलकर के पढ़ाना इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट टीचर को पढ़ाएगा, बट स्टूडेंट भी अपने आइडियाज रखेगा टीचर के सामने। ओके, तो टीचर और लर्नर दोनों ही साथ मिलकर के सीखते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं। तो लर्निंग क्वेश्चनिंग से होती है, डिस्कशन से होती है, और एक्सचेंज ऑफ आइडियाज से होती है। मतलब बच्चा भी अपने आइडियाज एक्सचेंज करेगा टीचर से, और टीचर भी अपने आइडियाज एक्सचेंज करेगी। डिस्कशन होगी क्लास में, सिर्फ टीचर ही नहीं बोलता रहेगा, बक 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 नहीं करता रहेगा, बच्चों को भी बोलने का मौका दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, और टीचर हु कंडक्ट क्लास डिस्कशन और डिबेट, तो वो इस थ्योरी को अप्लाई करिए। कौन सी थ्योरी को? इंटरेक्शन की। तो फॉर्मल थ्योरीज के दो सब पार्ट है, आप इन सब पार्ट से समझ सकते हो कि फॉर्मल थ्योरीज का बेसिकली मतलब क्या है। तो इन दो सब पार्ट से आपको क्या समझ में आ सकता है कि फॉर्मल थ्योरी का मतलब है कि कौन किस पे ज़्यादा अथॉरिटी दिखाएगा, है ना, किसके पास ज़्यादा पावर होगी, इंटरेक्शन होगी कि नहीं होगी, उन सब चीज़ों को बताता है फॉर्मल थ्योरी। मतलब हु कंट्रोल हुम, कौन किसको कंट्रोल करेगा। ओके, इस चीज़ पे बेसिस है फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग। और अगर हम बात करें इन द थ्योरी ऑफ कंट्रोल एंड इन द थ्योरी ऑफ ऑटोनॉमी, है ना, इन दोनों के अलावा दो और सब पार्ट्स है। सो बेसिकली क्या है, इन द थ्योरी ऑफ कंट्रोल की बात करें तो टीचर डोमिनेट्स द प्रोसेस। तो यहाँ पर टीचर डोमिनेट करता है प्रोसेस को, मतलब के टीचर के पास ज़्यादा कंट्रोल होता है। टीचर डायरेक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है, इवेलुएट करता है, वाइल स्टूडेंट्स फॉलो। जैसे कि मैंने आपको बोल दिया कि कल आपका टेस्ट है ना, तो आपको वो चीज़ माननी पड़ेगी। मैंने आपको बोल दिया कि कल आपका टेस्ट है और मैं कल ओरल टेस्ट लूँगी आपका, तो बेसिकली मैं आपको डायरेक्ट कर रही हूँ, इंस्ट्रक्ट कर रही हूँ, निर्देश दे रही हूँ, इवेलुएट कर रही हूँ, वो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो यहाँ पर टीचर डोमिनेट करता है। सो दिस कैन बी सीन इन ट्रेडिशनल क्लासरूम सिचुएशन वेयर स्टूडेंट्स लिसन क्वाइटली, टेक नोट्स एंड आंसर इज डायरेक्टेड बाय द टीचर, है ना। आपने देखा होगा, आप अगर हम मोस्टली स्कूल्स की बात करें, मोस्टली क्लास की बात करें, तो वहाँ पर इसी टाइप की टीचिंग ही कराई जाती है, या फिर इस टाइप की थ्योरीज ही यूज होती हैं, थ्योरी ऑफ कंट्रोल की, जहाँ पर टीचर ने बोल दिया कल आपका टेस्ट है, तो कल आपका टेस्ट है, आपको उसे फॉलो करना है। ओके, आंसर करना है आपको और नोट्स बनाने हैं। सो इन द थ्योरी ऑफ ऑटोनॉमी की बात करें तो लर्नर टेक्स द लीड, है ना। लर्नर क्या करता है? लीड लेता है, मतलब लर्नर के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ाया जाता है। इट मीन्स कि लर्नर देखता है कि क्या बच्चों को समझ में आ रहा है। मतलब लर्नर यहाँ पे क्या करता है? टेक्स द लीड। इट मीन्स कि अब यहाँ पर टीचर की ज़्यादा बात नहीं मानी जाएगी, बच्चे की बात मानी जाएगी। फॉर एग्जांपल बच्चों को समझ में नहीं आया है कोई भी चीज़, तो बच्चा बोल सकता है कि मैम प्लीज़ आज मत लो, आज मुझे कोई मतलब हमें प्रॉब्लम है इसमें, तो आप प्लीज़ कल टेस्ट ले लेना, है ना। तो यहाँ पर टीचर गाइड और फैसिलिटेटर का काम करता है, बच्चों को समझाता है, सिखाता है, और बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें भी वो दूर करता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और सेल्फ लर्निंग सिचुएशन, जहाँ पर बच्चे खुद करके सीखते हैं, फिर प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जहाँ पे होती है, वहाँ पर टीचर अपने टॉपिक्स को खुद एक्सप्लोर करता है, इंडिपेंडेंटली एक्सप्लोर करता है। और टीचर का यहाँ पर काम क्या होता है कि बच्चों को फैसिलिटेट करना, बच्चों को गाइड करना, कि अगर उन्हें किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बता सकते हैं ना। सपोर्ट जब भी टीचर की चाहिए तो सपोर्ट टीचर्स दे सकते हैं बच्चों को। सो ये क्या है? थ्योरी ऑफ ऑटोनॉमी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की, सो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है?
डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग एक्सप्लेन व्हाट एक्चुअली हैपेंस ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, है ना, कि एक्चुअली होता क्या है। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी का मतलब क्या है कि क्या हो रहा है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, मतलब जहाँ पर बच्चे सीख रहे हैं, टीचर पढ़ा रही है, उस दौरान पर एक्चुअली होता क्या है, वो क्या है डिस्क्रिप्टिव, मतलब डिस्क्राइब करती है ये थ्योरी कि ड्यूरिंग द इंटरेक्शन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट क्या हो रहा है। ओके तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है उस चीज़ को बताती है। सो दीज थ्योरीज आर साइंटिफिक, फैक्चुअल एंड रिसर्च बेस्ड। तो ये जो थ्योरी है डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज ऑफ टीचिंग की बात करें तो ये साइंटिफिक है, फैक्चुअल और रिसर्च बेस्ड है। इट मीन्स कि कुछ कोज एंड इफेक्ट के बेस पे है या फिर प्रूफ बेसिस पे है, आप इसे नकार नहीं सकते हो। सो डिस्क्रिप्टिव क्यों कहलाई जाती है, क्योंकि इनका मेन एम क्या होता है कि डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना प्रोसेस ऑफ टीचिंग को एंड लर्निंग को एज इट कम्स इन रियल क्लासरूम रादर देन प्रिस्क्राइबिंग व्हाट शुड बी डन। बेसिकली यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में क्या दर्शाया जाता है, बताया जाता है कि जो चीज़ें क्लास में हो रही हैं उन्हीं चीज़ों पे फोकस करती है, एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी क्लास में आज टीचर ने आपको बहुत अच्छा पढ़ाया, वहाँ पर डिबेट भी हुई, डिस्कशंस भी हुई, है ना, आपका इवैल्यूएशन भी हुआ। सो बेसिकली हुआ क्या है आपकी क्लासरूम में। ओके तो होने पर, मतलब जो हो रहा है उस पर विश्वास करती हैं, ना कि जो होना चाहिए, व्हाट शुड बी डन। जैसे कि आपने देखा होगा ये करना चाहिए आपको, वैसा करना चाहिए, ये ऐसे लोग बहुत मिलते हैं। पर जो रियल में करता है उन चीज़ों को, फॉर एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि इतना जो करप्शन है या फिर इतनी प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, सो वो सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। एक तो ये इस टाइप के इंसान होते हैं, दूसरे होते हैं कि वो खुद, जैसे सोनम वांगचुक जी, है ना, तो बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे या फिर इंडिया से रिलेटेड या फिर हमारे देश से रिलेटेड उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। ओके तो बेसिकली क्या है ये, वो क्या कर रहे हैं, वो होना चाहिए पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, वो बिलीव कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, व्हाट अकर्स इन रियल क्लासरूम, मतलब रियल एरेना में हो क्या रहा है, इस चीज़ पर बेस्ड है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। ओके सो ये एक्सप्लेन करती है, डिस्क्राइब करती है प्रोसेस ऑफ टीचिंग को, लर्निंग को, जो कि रियल क्लासरूम में होने लग रही है अभी। ओके ना कि जो होनी चाहिए। सो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग की बात करें तो इसमें ये स्टडी करता है टीचर्स के बिहेवियर को, लर्नर्स के रिस्पॉन्स को एंड द क्लासरूम एनवायरनमेंट। सो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में हम डिस्क्राइब करते हैं कि टीचर बच्चों को कैसे पढ़ा रहा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या वो बहुत स्ट्रिक्ट नेचर का है या फिर वो बहुत मतलब फ्रैंक है ना, बच्चों को फ्रेंडली व्यवहार कर रहा है बच्चों से, तो कैसा है, लर्नर के रिस्पॉन्स कितने आ रहे हैं, क्या टीचर स्ट्रिक्ट एक्शन दिखा करके लर्नर्स के रिस्पॉन्स को रोक रही है, थाम रही है, उनको एक तरह से डर पैदा करे, या फिर लर्नर्स रिस्पॉन्स कर रहे हैं टीचर्स की बातों पर, टीचर्स जो पढ़ा रही हैं उन चीज़ों पे। ओके और क्लासरूम एनवायरनमेंट साथ के साथ कैसा है, फॉर एग्जाम्पल कि टीचर्स भी अच्छे हैं, स्टूडेंट्स भी अच्छे हैं, पढ़ने के लिए तैयार है, बट बहुत ज़्यादा गर्मी है और क्या है कि पंखे नहीं चल रहे, फ़ैन नहीं चल रहे, आपके पास सूटेबल बेंचेस नहीं है, तो आप नहीं पढ़ पाओगे, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होगा। सो बेसिकली ये सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करता है क्या, हमारी डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, टीचर के बिहेवियर को, लर्नर के बिहेवियर को, साथ ही साथ क्लासरूम एनवायरनमेंट को। ओके सो दे हेल्प अस अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस एंड कंडीशन दैट लेड टू अफेक्टिव लर्निंग। सो बेसिकली ये हमें क्या सिखाते हैं, ये हमें सिखाते हैं, समझाते हैं कि क्या प्रोसेस है और क्या कंडीशंस होनी चाहिए जिससे कि अफेक्टिव लर्निंग हो सकती है। मतलब आप एक ऐसी लर्निंग कर सको जहाँ पर आप बच्चों को कम से कम टाइम में या फिर सभी बच्चों को एक लेक्चर में, दो लेक्चर में सभी बच्चे समझ सके आपकी बात को या फिर जो आप पढ़ा रहे हो उस चीज़ को। तो ये समझने में हेल्प करती है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। So these theories often draw ideas from psychology, learning theories such as behaviorism, cognitivism and constructivism. So ये जो theories हैं इनके जो ideas हैं वो निकलते हैं साइकोलॉजी से, और अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी से और लर्निंग थ्योरीज से। जो हम लर्निंग थ्योरीज आगे पढ़ेंगे, अभी आपने नहीं पढ़ी हैं, आगे हम जब पढ़ेंगे बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, कॉग्निटिविज्म, है ना, संज्ञानवाद और कंस्ट्रक्टिविज्म, बेसिकली इन सब के बारे में जब हम पढ़ेंगे हम देखेंगे कि ये हमें दर्शाते हैं कि कैसे लर्निंग होनी चाहिए या फिर कैसे लर्निंग होती है। ओके तो ये थ्योरीज, दीज थ्योरी ऑफन ड्रो आइडियाज फ्रॉम साइकोलॉजी। तो ये जो थ्योरीज है, मतलब डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज, वो कहाँ से निकल के आई हैं, इन इन आप बोल सकते हो कि लर्निंग थ्योरी से या फिर साइकोलॉजी से, मनोविज्ञान से। ओके सॉरी।
सो बेसिकली बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ना, कि कैसे बच्चों की लर्निंग होती है, कैसे टीचर पढ़ा सकती है बच्चों को, तो उन सब चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पर। आगे हम बताते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग पे। बेसिकली नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग क्या है? दीज आर वैल्यू बेस्ड एंड प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। तो यहाँ पर आप डिस्क्राइब नहीं करते हो, प्रिस्क्राइब कर रहे हो, किसी को सलाह दे रहे हो, है ना। और ये वैल्यू बेस्ड टीचिंग होते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव का वर्ड जो है वो रिलेटेड है नॉर्म से और आइडल से। इट मीन्स कि जैसे आपको बताया जाता है कि आपको अच्छे कपड़े पहन के आने, अच्छी यूनिफॉर्म पहन के आने, बिल्कुल प्रेस करके, अपनी शूज़ को पॉलिश करके, या फिर आपको अपने एल्डर से बहुत अच्छे से बात करनी है, नमस्ते करनी है, प्रणाम करना है उन्हें सुबह उठ करके। तो वो सारी चीज़ें क्या है? वो है नॉर्मेटिव, है ना। नॉर्मेटिव मीन्स नॉर्म्स और आइडल, जो हमारे मानदंड बने हुए हैं, जो हमें फॉलो करने चाहिए, जो हमें टीचर्स को फॉलो करना चाहिए, कि टीचर्स हमारे लिए एक तरह से रोल मॉडल होता है। तो उस चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं नॉर्मेटिव थ्योरी। दीज थ्योरीज आर कंसर्न with what ought to be done in teaching, not merely what happens. Basically ये जो theories हैं, ये concern है, मतलब किससे related है? कि what ought to be done, ये नहीं कि क्या हो रहा है, what happens। ये जो हमने डिस्क्रिप्टिव में पढ़ा था, उसका आप बोल सकते हैं उल्टा हो सकता है ये, है ना। तो क्या होना चाहिए, जो कि मैंडेटरी है। ought to be done मतलब जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो क्या होना चाहिए टीचिंग में, ना कि सिर्फ क्या हो रहा है। तो क्या होना चाहिए मतलब वो रिलेटेड हो जाएगा आपके वैल्यू बेस्ड से या फिर नॉर्म से, है ना। कि जैसे हम देखते हैं टीचिंग में, टीचिंग लर्निंग में टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नेचर की होती है, बच्चे रिस्पॉन्स नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। तो ये चीज़ तो हो रही है। और क्या होना चाहिए कि वहाँ पर टीचर को थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, और बच्चों की बात माननी चाहिए, फ्रेंडली नेचर की होनी चाहिए। वैल्यू बेस्ड और प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होती है नॉर्मेटिव थ्योरी। इस चीज़ को दर्शाती है नॉर्मेटिव थ्योरी। They provide guidelines and principles for teachers to achieve the goals and values of education. Basically guidelines और principles provide करते हैं टीचर्स के लिए, ताकि वो अचीव कर सके गोल्स और वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। ओके, कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जैसे आप देखोगे, आप किसी भी कॉलेज में, स्कूल में पढ़ कर रख के आए हो, वहाँ पर आपको आपके प्रिंसिपल्स क्या फॉलो होने चाहिए। इट मीन्स कि आप किन सिद्धांतों पर, क्या आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गाइडलाइंस है, जो आप फॉलो करोगे एज अ स्टूडेंट, है ना। तो वो सारी चीज़ें मैंशन होती है, जो कि आपको फॉलो भी करनी होती है। तो नॉर्मेटिव थ्योरी हमें सिखाती है गाइडलाइंस और प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स टू अचीव द गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन। ओके, टीचर्स के लिए कि उन्हें कैसे बनना है, कैसे रहना है। जैसे हम बात करें तो स्कूल्स में क्या बोला जाता है कि टीचर्स को जीन्स टॉप या फिर ऐसे वल्गर कपड़े नहीं पहन के आने हैं, उनको बिल्कुल एक अच्छा, एक तरह से रोल मॉडल की तरह काम करते हैं टीचर। तो उन्हें बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस होनी चाहिए, अच्छा कवर्ड कपड़े होने चाहिए, बहुत अच्छे से बात करना आना चाहिए ना। तो वो सारी चीज़ें गाइडलाइंस होती हैं, उनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो उन्हें फॉलो करने होते हैं, मतलब जो हम टीचर्स को फॉलो करने होते हैं। टू अचीव द गोल्स एंड वैल्यूज ऑफ एजुकेशन, ताकि हम शिक्षा के सारे गोल्स अचीव कर सके, है ना। और वैल्यूज़ हमारी अचीव हो सके, वैल्यूज़ को हम बच्चों के अंदर आप बोल सकते हो कि डाल सकते हैं, है ना। जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, नेक्स्ट वन इज द नॉर्मेटिव थ्योरी डिस्क्राइब द आइडियल फॉर्म ऑफ टीचिंग, है ना। आइडियल फॉर्म मतलब कि क्या अच्छा है और क्या अफेक्टिव है, तो कैसी टीचिंग होनी चाहिए, उस चीज़ को दर्शाती है नॉर्मेटिव थ्योरी। आइडियल फॉर्म, आइडियल मतलब क्या आपके लिए अफेक्टिव है, मतलब कैसी टीचिंग हम कराएं कि बच्चों को हम बहुत अच्छा सिखा सके। दे एम्फसाइज द एथिकल, मोरल एंड ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन ऑफ एजुकेशन। मतलब what is good for you and what is bad for you, उन सब चीज़ों को एम्फसाइज करती है नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग। मोरल एजुकेशन को, कि आप बच्चों के अंदर ऐसी एजुकेशन दोगे जिससे बच्चे सही गलत के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, अपने रूल्स रेगुलेशन के बारे में भूले ना, और उन सब चीज़ों को सीखे, और उन सब चीज़ों को टीचर यूज़ करे क्लासरूम में। और ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन मतलब आप लोगों को, बच्चों को सिखाओगे कि आपको एम्पैथी, है ना, एम्पैथी के साथ रहना है, आपको पेशेंस दिखाना है, आपको गुस्सा नहीं करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं करनी। तो ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन की आपको दूसरों के भले के लिए काम करना है। ओके, आपके सबके राइट्स हैं, आपको जस्टिस के लिए काम करना है। बेसिकली ह्यूमनिस्टिक डायमेंशन को दर्शाती है नॉर्मेटिव थ्योरी। सच थ्योरी आर नॉट ओनली अबाउट ट्रांसमिटिंग नॉलेज। तो यहाँ पर सिर्फ नॉलेज ही ट्रांसमिट नहीं करी जाती, बल्कि लर्नर के अंदर ऐसी पर्सनैलिटी, क्रिएटिविटी और वैल्यूज़ डेवलप करना टीचर का काम होता है, जो कि हमारे समाज के लिए एक्सेप्टेबल है, और जो कि आपके लिए एक्सेप्टेबल है, और बच्चों को एक अच्छा और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बना सके। ओके, तो लर्नर की पर्सनैलिटी को इस तरह से डेवलप करना, क्रिएटिविटी उनके अंदर एनहांस करना,
करना और वैल्यूज एनहेंस करना, ये मेन एम है या मेन मकसद है किसका, नॉर्मेटिव थ्योरी का। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी सजेस्ट करती है कि टीचिंग शुड हेल्प स्टूडेंट बिल्ड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, कि आप ऐसी टीचिंग कराओ बच्चों को कि वो खुद अपनी समझ का विस्तार कर सके, वो खुद जान सके कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो कंस्ट्रक्टिविस्ट अगर हम बात करें थ्योरी, तो ये सजेस्ट करती है कि बच्चे अपने नॉलेज का, बच्चे अपने ज्ञान का खुद निर्माण करते हैं। ओके, मतलब अपनी त्रुटियों से, अपनी गलतियों से खुद सीखते हैं बच्चे, और उनको करना चाहिए अलाउ, है ना। ऐसा नहीं कि आप हमेशा रोक रहे हो, थाम रहे हो बच्चों को, तो वो नहीं, बच्चे खुद अपनी गलतियों से सीखेंगे यहाँ पर। इट मीन्स कि अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद बनाएंगे रादर देन जस्ट रिसीव इन्फॉर्मेशन पैसिवली। जैसे मैं आज आपको बोल दूँ कि आप सब चुप बैठा करिए, क्लास में बोला मत करिए, अपने एल्डर्स को अच्छा बोलना है आपको, रास्ते में किसी से भी गाली गलौज और ये अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, तो वो जो मैं बोल दूंगी वो बच्चों को समझ नहीं आएगी, बल्कि अपनी गलतियों से ज़्यादा सीखेंगे ना। जब वो उस स्टेज में आएंगे और फिर देखेंगे तो उनको समझ में आएगा कि हाँ मैं उस टाइम पे गलत। तो कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज का, अपने नॉलेज का खुद निर्माण करते हैं। ओके, तो पैसिवली नहीं समझना है, वो खुद अपनी नॉलेज का निर्माण करेंगे, ऐसा कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहते हैं। सो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी की बात करें तो ये इंस्पायर है जैसे कि कार्ल रोजर से, अब्राहम मैस्लो से। सो बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, कैसे हम खुद को जान सकते हैं, खुद को एक्चुअलाइज, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब खुद को कैसे जान सकते हैं ना, हम खुद के बारे में कैसा खुद को जान सकते हैं इन द सेंस कि हम, हमारा इस धरती पर क्या, आप बोल सकते हो मेन एम है ना, हमारी धरती पर आने का। हमें पढ़ना है, लिखना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, भगवान से जुड़ करके रहना है। सो बेसिकली इमोशनल ग्रोथ एंड पर्सनल मीनिंग इन द लर्निंग। ओके, कि ये लर्निंग जो हो रही है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप कमाओगे इससे, या फिर समाज बोलेगा तभी आप करोगे, या फिर पेरेंट्स बोलेंगे तब नहीं, आपका खुद का भी मकसद होना चाहिए उसमें कुछ, आपका मतलब इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली आपका आना चाहिए वहाँ से ना, जहाँ से आप लर्निंग कर रहे हो, जहाँ से आप कुछ चीज़ सीख रहे हो। ओके, सो द नेक्स्ट इज अनदर एग्जांपल पॉल फ्रेरे के क्रिटिकल पेडागोजी। बेसिकली पॉल फ्रेरे ने क्रिटिकल पेडागोजी दी थी, जिसका मतलब क्या है कि टीचिंग शुड एम्पावर लर्नर्स टू क्वेश्चन एंड ट्रांसफॉर्म देयर सोशल रियलिटी, प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। सो बेसिकली टीचिंग क्या है, टीचिंग क्या करेगी, एम्पावर करेगी लर्नर्स को, मतलब आप ऐसे ऐसी चीज़ें पढ़ाओगे बच्चों को कि वो जो भी कुरीतियाँ हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में, उनको क्वेश्चन कर सकें आगे जा कर के। ऐसा नहीं कि ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें चीज़ों को, जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं सोसाइटी में उसके लिए वो क्वेश्चन करें और ट्रांसफॉर्म करें सोसाइटी को रियलिटी में, सोशल रियलिटी, एंड द प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड जस्टिस। ओके, तो वो इक्वालिटी को कि सभी लोग समान हैं, सभी लोगों के लिए समान उनके राइट्स हैं ना, सबके फॉलो होने चाहिए और सबको न्याय मिलना चाहिए। तो बेसिकली वो इन सब चीज़ों को एज इट इज़ रट ले और एग्जाम में पास कर ले, वो नहीं होता क्रिटिकल पेडागोजी। क्रिटिकल पेडागोजी का मतलब आप बच्चों को ऐसा सिखा रहे हो, ऐसा बना रहे हो कि वो जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं समाज में उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, है ना, नई चीज़ों को लेकर आए, ट्रांसफॉर्म करें सोसाइटी को फॉर द बेस्ट, for the human being. Okay, so normative theory guide teachers on how teaching should be conducted to fulfill the aims of education, such as developing independent thinking, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड क्रिएटिविटी। तो नॉर्मेटिव थ्योरी हमें क्या बताती है, फिर गाइड करती है टीचर्स को कि कैसे हम टीचिंग कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि हम सारे एम्स ऑफ एजुकेशन को कंप्लीट कर सके, अचीव कर सके। लाइक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करना बच्चों की, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चों के अंदर डेवलप करना, और क्रिएटिविटी, रचनात्मकता, है ना, कि वो डिफरेंट आइडियाज सोचें कोई भी प्रॉब्लम का। ऐसा नहीं कि एज इट इज़ ऐसे ही बैठ जाए, आपने कोई उनको प्रॉब्लम दे दी और वो बस हाँ या ना का जवाब, हाँ या ना में बस बोल करके अपना पल्ला झाड़ दे, नहीं। आप उन्हें ये सिखाओगे इस थ्योरी के ज़रिए कि बच्चे कैसे अपने दिमाग को अलग अलग दिशाओं में लगा सकते हैं। सो दे फोकस ऑन वैल्यूज, आइडल्स एंड द डिजायर्ड आउटकम्स। सो यहाँ पर टीचर फोकस करते हैं वैल्यूज पर, मूल्य पर, आइडल्स पर, कि कैसे आप अपने बड़े लोगों से या फिर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको देख करके कैसे सीख रहे हो, जो आपके बेसिकली आप बोल सकते हो वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं ना, उन सब से कैसे सीख रहे हो, गलत और सही कैसे सीख पा रहे हो, और डिजायर्ड आउटकम पे फोकस करते हैं कि क्या आउटकम्स होनी चाहिए। ओके, सो ये था क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज। यहाँ पर मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है बेसिकली, इसमें फॉर्मल थ्योरीज, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज एंड नॉर्मेटिव थ्योरी, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप जब ये कॉन्सेप्ट को समझा दो, समझा दो इन द सेंस कि लिख दो, तो आप
इनको डिफ्रेंशिएशन के ज़रिए भी दर्शा सकते हो, ताकि ये आपके एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट डाले, है ना, जो आपका पेपर चेक करेगा उन पे बहुत ज़्यादा अच्छा इफेक्ट डाले। सो बेसिकली इसलिए आप ये जो आप बोल सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन क्रिएट कर सकते हो। सो बेसिस यहाँ पर दिया है नेचर, तो फॉर्मल थ्योरी स्ट्रक्चर और रिलेशनल होती है, एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है यहाँ पर, है ना, कंट्रोल एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड लर्नर पे फोकस करती है ये। और अप्रोच इसकी एब्स्ट्रैक्ट और फिलोसॉफिकल है कि कौन किस पर आप बोल सकते हो कि कंट्रोल करेगा, किसका ज़्यादा कंट्रोल होगा, कौन डायरेक्ट करेगा उस चीज़ पे। और कंट्रोल और इंटरेक्शन की थ्योरी है, हु कंट्रोल्स लर्निंग, इसकी टाइप ऑफ स्टेटमेंट है। और टीचिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है ये, है ना, कि टीचिंग स्ट्रक्चर कैसे होनी चाहिए, वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए या फिर टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। डिस्क्रिप्टिव थ्योरी की बात करें तो साइंटिफिक एंड फैक्चुअल होती है ये, है ना, जो रियल में आप चीज़ें अप्लाई करते हो, रियल में देखते हो क्लासरूम में व्हाट हैपेंस इन टीचिंग एंड लर्निंग। इम्पीरिकल मतलब जो आप ऑब्जर्व करके देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, और उस चीज़ को आप यहाँ पर यूज़ कर रहे हो। सो गैगनेज मॉडल और ब्रूनर थ्योरी, बेसिकली इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए आप इसे फुल स्टॉप कर दीजिए, मतलब थाम लीजिए, आगे बात करेंगे, ओके। सो व्हाट हैपन्स व्हेन टीचर यूजेस रीइंफोर्समेंट, कि इसका मतलब क्या है कि अगर टीचर क्लासरूम में रीइंफोर्समेंट मतलब आपको बढ़ावा दे रहा है किसी चीज़ को करने के लिए, तो क्लासरूम में क्या होगा, क्या हो रहा है ना, तो मतलब जिस जो चीज़ हो रही है उस पर फोकस करता है। सो एक्सप्लेन रियल क्लासरूम प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करता है क्या, हमारा डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। नॉर्मेटिव थ्योरी की बात करें तो वैल्यू बेस्ड जो प्रिस्क्रिप्टिव होती है, हमें बताता है कि क्या होना चाहिए ना, व्हाट शुड आइडली हैपन इन टीचिंग। आइडियलिस्टिक और गोल ओरिएंटेड होता है। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड द ह्यूमनिज्म पे फोकस करता है। टीचर शुड प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, ओके, तो क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करता है, एंड द मोरल एंड एजुकेशनल डायरेक्शन पे। सो स्टूडेंट बेसिकली ये थी हमारी वीडियो। कोई डाउट है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया, तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिएगा टू दोज हु आर प्रिपेयरिंग या फिर हु are in the BEd first year, okay। So thank you so much student for watching the video, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।